आपने बात की कि अगर उसमें कॉन्फिडेंस हो, इंडियन शार्क टैंक में एक एंटरप्रेन्योर का आइडिया इसलिए क्रिटिसाइज हुआ क्योंकि उसके ब्रांड डिजाइन की स्पेलिंग ही गलत थी। तो उन्होंने I saw आइडिया that as well. बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि आपके बिल्कुल। तो स्पेलिंग ही करेक्ट नहीं है। तो इतनी डिटेलिंग में भी फोकस होता है यहाँ बिल्कुल। पाकिस्तानी शार्क टैंक में। अभी तो पहला सीजन है तो हमने भी थोड़ी चीज़ें तो गई गुजरी हमने जाने भी दी, हाँ। बट मसला ये है कि ऑब्वियसली देखें ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके पूरे मुल्क को एक कंटेंट दिखा रहे हैं, पूरे मुल्क को अपना आइडिया दिखा रहे हैं और ये बेसिक चीज़ें ही गलत हैं, तो आप अपना जब ब्रांड चलाओगे, लॉन्च करोगे तो क्या होगा। सो ये थोड़ी चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आगे जाके है ना आपके साथ एक बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। सो उसके लिए मेजर चीज़ ये है कि आप ये बेसिक अपनी जो फंडामेंटल्स है ना, दैट शुड बी सॉर्टेड। क्योंकि ये अगर आपने स्पेलिंग एरर आपने देखा शो के अंदर हुआ, वो अगर मार्केटिंग में ये कर दें होर्डिंग पे या बिलबोर्ड पे, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल। तो यू एज एन इंडिविजुअल आप जब उसके प्रोडक्ट को देखेंगी तो आपको शायद ट्रस्ट बिल्ड ना हो, या आप कहें यार ये कोई हल्का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अट्रैक्टनेस कब आएगी, जब आपको प्रोडक्ट की एड क्रिस्प लगेगी, स्पेलिंग सही लगेंगी, आपको वो इंटाइस करेगा। तो दैट मैटर्स अ लॉट। लेकिन सर अगर कोई एंटरप्रेन्योर अनपढ़ है लेकिन उसके पास आइडिया बहुत अच्छा है, फिर वो क्या करे? तो भी आइडिया बहुत अच्छा है तो ये प्लेटफॉर्म ही उनके लिए है कि भाई आपके पास अनपढ़ हैं, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आइडिया बहुत दमदार है, तो आप आएँ, आइडिया पिच करें एंड टेक द मनी एंड स्टार्ट योर बिजनेस। देखिए मैं तो कहूँगा कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द आइडिया। और आइडिया की कोई एज नहीं है। आप अगर आज 50 साल के भी हो गए और आपके पास कोई आइडिया है तो इट कैन वर्क। इट्स नॉट के रिस्ट्रिक्टेड टू एज, जेंडर और बीइंग अनपढ़। और आप देखें ना जितने भी सक्सेसफुल अभी आज के बाहर के जो ब्रांड्स हैं वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं और उनके ब्रांड्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दे आर बिलियनर्स और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट डजंट मैटर। एट टाइम्स द आइडिया शुड बी सो गुड and also the idea should be implemented at the right place at the right time. It could not be कि कोई एक दुनिया में आप कहीं जाके आइडिया देख कर आ जाएं कि यार ये यूरोप में ज़्यादा अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट और मैं पाकिस्तान में लॉन्च करूँ। पाकिस्तान में क्या उस चीज़ की नीड है या नहीं है? टारगेटेड ऑडियंस भी होनी चाहिए। टू आइडेंटिफाई द नीड इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनिशियली। अगर आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली कंज्यूमर की, उसके बाद आपने उसको वांट में क्रिएट कर दिया तो दैट्स द गेम चेंजर। So this is what it is. पाकिस्तानी शार्क टैंक का फॉर्मेट क्या था और क्राइटेरिया क्या था? So पाकिस्तानी शार्क टैंक का फॉर्मेट was simple. There were 96 pitches and उसके लिए क्या था कि रिक्वायरमेंट थी कि you need to have your business idea, business plan जिसके थ्रू वो पिच करते थे आके। एंड पिच करने के बाद the sharks used to ask them the questions जिसके against if we are satisfied with the answers then we would go ahead and put in some amount as equity or loan, whatever the metrics describes us. तो ये simple formulation थी and it's a simple, इसके अंदर ना हम कोई complication की हुई थी कि आपको interest देना है या कुछ है। ये equity के against था। You become a partner, we become partner, just like normal shark tanks जो दुनिया भर में होते हैं। एंड शॉर्टलिस्ट ऑब्वियसली हम शॉर्टलिस्ट नहीं करते, शॉर्टलिस्ट प्रोडक्शन टीम डज दैट। सो दैट इज़ अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। हमें ये तक नहीं पता होता कि हमारे सामने कौन आने वाला है और कब आने वाला है। अच्छा। सो हमारे लिए हर चीज़ सरप्राइज थी। एज इट्स अ बिजनेस रियलिटी शो, तो हम वो रियलिटी शो में अब दरवाज़ा जब खुलेगा तो हमें पता चलेगा कि कौन आ रहा है, क्योंकि हम लोग के स्टूडियोज़ भी अलग होते हैं। सो शार्क्स एक अलग स्टूडियो में बैठे हुए होते थे एंड जो पिच करने आते थे उनका स्टूडियो अलग था। वी वर नॉट इवन अलाउड टू गो इन दैट स्टूडियो, नॉर दे वर अलाउड टू कम इन आवर स्टूडियो। तो इट वॉज सो ट्रांसपेरेंट। हाँ, और फन पार्ट ये था कि भाई अब आ रहा कौन है, ये तो अब दरवाज़ा खुलेगा तो हमें पता चलेगा। खुल जा सिम। हाँ, खुल जा सिम तो वो दरवाज़ा खुलता था तो कुछ आते थे, तफरी वाले भी लोग आते थे ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि सबकी बहुत ज़बरदस्त शानदार पिचेस हों। There were people who were panicked, there were people who were laughing, they were bluffing, they were joking. So I mean हर किस्म का बंदा है, serious, कोई बंदा रो भी रहा था। तो मतलब हमने हर किस्म की चीज़ें देखी। एंड ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। हम इंसान जब जाता है, हम भी कहीं भी ऐसी जगह पे जाएं, हम अगर
स्टेडियम में जाएं फॉर सपोज, जहाँ 40,000 लोगों का 50,000 लोगों का मजमा जमा हो, तो हम भी ओवरवेल्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना है और हमारे लिए भी एक नॉर्मल चीज़ है। तो वो ऑब्वियसली वो आम बंदा भी जब सेट पे आता है तो वो थोड़ा देखता है 500 बंदा सामने खड़ा हुआ है उसके, हालांकि वो सारे सेट वाले बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट वो देख के थोड़ा सा अंदर घबराहट तो महसूस होती है, कंफ्यूजन होती है। तो ऑब्वियसली हमने वो गलतियां भी देखी, चीज़ें भी देखी, एंड we came up with a great show. That's what matters. Pakistan got to see some of the greatest talents they had in Pakistan. तो पाकिस्तानियों के पास टैलेंट है और वो टैलेंट पाकिस्तान के सामने आया, तो पूरे पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी बहन भाई पूरी दुनिया में इतने सारे मौजूद हैं, तो हम अभी वी गॉट कॉल्स फ्रॉम UK, कनाडा, अमेरिका, तो पाकिस्तानियों को ये शो पसंद आया, उन्होंने सराहा। और आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अब आगे आगे जैसे ही जाते जाएंगे तो द लेवल्स विल चेंज, द फंडामेंटल्स विल चेंज, द कंटेंट विल फर्दर इम्प्रूव, एंड विद दैट द पाकिस्तानीज विल इम्प्रूव देमसेल्व्स एज वेल।